Hello, my dear student and my friends. Good morning. Today topics state means राज्य. राज्य को समझते हैं. सबसे पहले समझने के लिए राज्य शब्द का उपयोग को जानते हैं कि राज्य शब्द का उपयोग कैसे किया गया है. राज्य शब्द का उपयोग तीन आधार पे करते हैं. ठीक है. ऐतिहासिक सत्ता, दार्शनिक विचार, आधुनिक परिघटना. ऐतिहासिक सत्ता क्या है ये समझ लेते हैं. ऐतिहासिक सत्ता पे जैसे कि इतिहास में जो बहुत पहले घटित हो चुका है, बीत चुका है. ठीक है. मानव का विकास कैसे हुआ था. ठीक है. और डेवलपमेंट कैसे कर रहे थे, ये सारा कुछ ऐतिहासिक में आता है जो एक राज्य को निर्माण करता है. मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि बहुत पुराने काल में आदि मानव होते थे जिसको लोग आदि मानव बोल रहे हैं राक्षस और इंसान. राक्षस और इंसान की कहानियां हम लोग बहुत पढ़े हैं. तो क्या होता है ऐतिहासिक, जहां पे राक्षस रहा करते थे जो मांस खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें खाते थे. तो ये बिल्कुल एक कल्चर जो है, उसका कल्चर वो बिल्कुल अलग था. उनका काम क्या था, जानवरों को मारना, खाना. मतलब वो ज्ञान से, उनके अंदर ज्ञान मतलब नहीं कह सकते हैं कि वो ज्ञान से परिपूर्ण थे. ठीक है. उनका काम था पेट को भरना. तो वैसे वैसे जब संगठित कहीं पे एक जगह हुआ तो एक जगह कुछ क्षेत्र को, एरिया को कवर किया. उस एरिया में अधिकतर वही लोग रहने लगे और उन्हीं से उनका राज्य का डेवलप. तो अभी ये क्या करते हैं ऐतिहासिक कि बहुत सारे हो गए तो दूसरे जगह पे ये जाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. और एक जगह पे मान लीजिए कि लोगों का विकास हुआ, मनुष्य में विकास हुआ, चेतना जगा, वो जागरूक हुए, लोगों को लगने लगा मांस नहीं खाना चाहिए, वो पूजा पाठ में विश्वास करने लगे और धीरे धीरे वहां भी एक पूर्ण रूप से एक अच्छा सा माहौल बन गया. एक एरिया, एक कवर, एक पूरा समुदाय जमा हो गया. तो वहां पे भी कह सकते हैं कि एक राज्य का निर्माण हुआ. तो ऐतिहासिक सत्ता से भी हम लोग इसका जोड़ते चले जाते हैं. जैसे सुने होंगे आप लोग ग्रंथों में, कहानियों में कि राक्षसों का राज चला जा रहा है. राज्य यानी राक्षसों का पूरा उसमें राज्य रहा. बाद में यहाँ पे एक महात्मा ने जन्म लिया, प्रहलाद ने. ठीक है. तो ठीक उसी प्रकार ये ऐतिहासिक सत्ता दर्शाता है. दार्शनिक विचार. ठीक है. लोगों के बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि, उन लोगों के विचार से सहमत होना. जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी जन एक बोले कि अब यहाँ बहुत सारे मांस मछली लोग हर कुछ खा रहे थे, जानवरों को मार के खा रहे थे, तो ये पूरा राज्य ऐसा बना हुआ था. अब उसको बहुत से लोग कहें कि तुम ऐसा राज्य का परिकल्पना करो जहां पे सुख हो, शांति हो, मानव को पढ़ाया जाता हो और उसे डेवलप किया जाता हो. ऐसा जगह को आप अधिक मतलब कि लोगों को विचार और परामर्श से लोग आगे डेवलपमेंट के लिए एक क्षेत्र को कवर करते हैं और वहां पे एक ऐसा जगह बनाते हैं जहां पे लोगों को पढ़ाया जाता हो, लोगों के मानसिक विकास किया जाता हो, जहां एकदम स्वच्छ डेवलपमेंट होता हो. तो वहां पे ये कैसे हो रहा है, उसका दार्शनिक यानी कि उसके विचार से हम सहमत हुए तो एक नए राज्य का निर्माण किए. ठीक है. हमारे विचार से कोई और सहमत होगा तो वो नया राज्य का एक निर्माण करेगा जहां पे ऐसे लोगों का होना जरूरी है. अभी हम इसका उपयोग बता रहे हैं. आधुनिक परिघटना, जो घटना घटते जा रही है. ठीक है. ये घटना के आधार पे, घटना बहुत सारे घटना घट सकते हैं. मान लीजिए अचानक भूकंप आ गया, इंडिया के कुछ क्षेत्र पे पानी ढक गया. ठीक है. या फिर वार हो गया, युद्ध हो गया, तो कुछ क्षेत्र बाहर निकल गए. जैसे सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, इंडिया से बाहर पाकिस्तान चला गया. ठीक है.
इंडिया के एक अंग था। पहले वो पूरा एक स्टेट इंडिया में था, अब वो अपना खुद बना लिया। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक जो घटनाएं होते रहेंगे तो उनसे भी टूट के आपका जो होता है राज्य का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना? तो राज्य का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है ये आपको सिंपल भाषा में समझ गए हैं। ऐतिहासिक सत्ता से हो सकता है, जो इतिहास दोहराते आ रहा है, इतिहास के विचारों, ठीक है, तो इससे भी राज्य बनता था। दार्शनिक लोगों के विचार और परामर्श से जो नया राज्य का निर्माण किया जाता था। आधुनिक परिघटना, कुछ घटना घटती थी होती है जिससे टूट के भी नए राज्य का निर्माण होता है, सिंपल भाषा में। अब हम लोग समझेंगे राज्य शब्द की कि आखिर राज्य शब्द का क्या उपयोग है या अर्थ क्या होता है। राज्य शब्द का अर्थ, यूरोपीय चिंतन में राज्य के 4 मूल हैं। ठीक है, 4 मूल दिया गया है, हम लोग जानते हैं क्या है। किसी राज्य के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग यानी कि वहां का एक निश्चित भूभाग होना बहुत आवश्यक है राज्य अगर बनाना है तो। दूसरी, जनसंख्या होना बहुत जरूरी है। अब क्या 4 गो लड़का रहेगा, 5 गो लड़का रहेगा, क्या हम राज्य बनाएंगे? अरे भैया ऐसे राज्य थोड़ी बनता है। 4-5 गो आदमी मिल गया, एक पूरा गांव मिल गया तो राज्य नहीं बन जाएगा। वहां देखा जाएगा कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुछ उसका भू है, पूरा क्षेत्र जो है जनसंख्या से भरा हुआ है, तो वहां पे राज्य देना जरूरी है, राज्य बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात, सरकार होना जरूरी है। अगर कहीं पे राज्य बनता है तो वहां पे गवर्नमेंट होना जरूरी है। संप्रभुता ये भी होना जरूरी है, उसकी रक्षा के लिए एक कानून, रूल, नियम होना बहुत जरूरी है अगर राज्य बनता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चारों चीज यूरोपियन चिंतन के अनुसार से ये चारों चीज होना जरूरी है। अब मान लीजिए अगर राज्य, जैसे कि हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, झारखंड एक राज्य है, तो यहाँ पे क्या है? निश्चित भूभाग है। झारखंड का एक एरिया होगा, आप नक्शा में देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड का एक एरिया है, झारखंड का जनसंख्या अपना है, सरकार भी यहाँ पे है, यहाँ का कुछ संप्रभुता भी अपना है। तो ये चारों चीज है, तब ये क्या बना है? राज्य बना है। दूसरी बात बोलता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो इनके अनुसार राज्य क्या है से जानते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार राज्य जो है वो भूभाग में भौतिक बल, भूभाग के साथ साथ भौतिक बल भी होना जरूरी है, कुछ नियम कानून होना जरूरी है, तब तो राज्य बन पाएगा। अब हम राज्य बना दिए हैं और वहां कुछ नियम कानून ही नहीं बना पाए तो राज्य कैसे हो सकता है? आप जरा सोचिए। अब यहाँ झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं, झारखंड राज्य बन जाए, है ना, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, और यहाँ कोई राजा ही ना हो और कोई नियम कानून ना हो तो क्या हो जाएगी? अराजकता बढ़ जाएगा, लोग आपस में लड़ जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर कोई रूल, नियम, कानून, संविधान ना हो तो लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे। और ठीक है, वो बोलेंगे कि मेरा, जैसे क्लास में अगर रूल नियम नहीं बनाया जाता है तो क्या होता है? बच्चे जानते हैं अगर रूल नियम नहीं है तो कभी कभी लड़ाया जाता है कि सर हम डेली पीछे बैठेंगे और वो सब बच्चे आगे बैठेंगे। इसीलिए आप देखे होंगे कि क्लास में क्या होता है, बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो, इसलिए उनका सीट पर डे चेंज होता है कि आज तुम आगे बैठोगे तो कल वो आगे बैठेगा, और एक्सचेंज होते ही रहता है, घूमते रहता है रोल नंबर वाइज। तो वहां पे एक नियम बनाया गया ताकि लड़ाई नहीं हो। तो राज्य का निर्माण होता है तो भौतिक बल बहुत जरूरी होता है, वहां पे एक कानून बनाया जाता है और उस कानून का पालन जो है उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों से कराया जाता है, और उनको करना है, चाहे बलपूर्वक करना है या उनको आज्ञा मान के कर लेना है, बट उसको करना है। अगर कुछ दंड भी रखा जाता है, अगर दंड भी ना रखा जाएगा तो फिर वो डर नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है इनके अनुसार कि भूभाग के साथ साथ भौतिक बल भी होना बहुत ही जरूरी है, तब जाके एक राज्य का निर्माण होता है। थोड़ा सा और आपको बता दें, कौटिल्य इनके अनुसार 7 अंग बताए गए हैं राज्य का। ठीक है, राजा होना जरूरी है। अब राजा जब होगा तो राज्य का विकास के लिए
मंत्री का भी होना जरूरी है, मंत्री का भी होना जरूरी है। तो राज्य, फिर दुर्ग, फिर कोष, दंड, मित्र, बड़ा भूभाग, ये 7 अंग है जो कि होना बहुत ही जरूरी है। आपको याद रखना होगा कि ये सब कुछ होना है किनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार। तो ये था आपका सिंपल सा भाषा में स्टेट, ठीक है, राज्य। और आप जानते हैं राज्य के बारे में आर्टिकल 12 में हम लोग डिस्कस भी किए हैं और पढ़े भी हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्टेट। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय